भारत चीन के दरमियान जारी कशीदगी में एक नया मोड़ सामने आ गया। भारत ने चीन का मुकाबला करने के लिए राफेल तैयारों को मैदान में उतार दिया। हमें 25 अरब डॉलर चाहिए हैं जो हमारे पास नहीं है, जो पुराने कर्जे वापस करने के लिए, तिजारती खसारा पूरा करने के लिए। तो वो 25 अरब डॉलर कहां से आएंगे? राफेल तैयारों से चीनी तनसीबात पर निशाने बांध दिए गए हैं। पाकिस्तान के लिए कोई थ्रेट हो सकता है और चाइना के लिए भी, क्योंकि जाहिर है इन दोनों को आपके यहाँ जो है एक नेगेटिव लाइट में देखा जाता है, चाइना को भी और पाकिस्तान को भी। 25 अरब डॉलर नहीं मिल सकते हमको जब तक कि IMF हमारा हाथ नहीं पकड़ रहा हो और खुद भी पैसे ना दे रहा हो और दीगर इदारों से पैसे नहीं दे रहा। आज की तारीख में, और अगर आज से 10 साल पहले ऐसे नहीं था, तो आज की तारीख में इंडिया कैन बी अ डेटरेंट एंड अ क्रेडिटेबल ओपोनेंट्स ऑब्लिक स्टेबलाइजर इन द रीजन अगेंस्ट चाइना। IMF से हमारा माहिदा बहाल नहीं हुआ या नया माहिदा नहीं हुआ, ये माहिदा तो अब लगता है कि बहाल होने के चांसेस बहुत कम है। ये हमारी काबिलियत है, या हम उस काबिलियत के ऊपर खड़े हो रहे हैं जो दुनिया को दिख रहा है। पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात हो जाएंगी अगर IMF साथ नहीं। हम IMF प्रोग्राम नहीं ले पाए। IMF प्रोग्राम क्यों जरूरी है आज भी, और उसका डिले किस कदर नुकसानदेह होगा पाकिस्तान के लिए? चीन का सूबा है यूनान, यहां पर एक मस्जिद है, तारीखी मस्जिद है, और इस मस्जिद के गुंबद और मीनार को शहीद कर दिया गया है, जिस पर मुस्लिम बरादरी में शदीद गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है। माहिरीन का यह भी ख्याल है कि इस तैयारे में जो मिसाइल और बॉम्ब नस्ब हैं, उनके हदफ पर वार करने की गैर मामूली सलाहियत इससे मुनफरद बना। नमस्कार दोस्तों हिंद महासागर क्षेत्र में लगातार अपना दबदबा कायम करने में जुटे चीन को भारतीय वायुसेना के 4 राफेल लड़ाकू विमानों ने लगातार 6 घंटे तक युद्धाभ्यास कर अपनी ताकत का एहसास करा दिया। राफेल लड़ाकू विमानों ने हिंद महासागर क्षेत्र के ऊपर 6 घंटे से अधिक समय तक उड़ान भरकर नई रणनीतिक उपलब्धि हासिल की है। इस अभियान में इंडियन एयरफोर्स ने लंबी दूरी की युद्ध क्षमता का महत्वपूर्ण प्रदर्शन भी किया है। इसे देखकर चीन और पाकिस्तान टेंशन में आ गए। राफेल लड़ाकू विमानों ने पूर्वी सेक्टर के हासीमारा वायुसेना स्टेशन से उड़ान भरी और अपने मिशन को अंजाम दिया। अभियान के तहत कई तरह के युद्धाभ्यास और मॉक ड्रिल शामिल थे। लक्ष्य पूरा करने के बाद राफेल लड़ाकू विमानों ने अपने बेस स्टेशन पर लौट आए। भारतीय वायुसेना ने इस मिशन को ऐसे समय में अंजाम दिया जब चालबाज चीन ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी लगातार बढ़ा रहा है। भारत चीन के दरमियान जारी कशीदगी में एक नया मोड़ सामने आ गया। भारत ने चीन का मुकाबला करने के लिए राफेल तैयारों को मैदान में उतार दिया। भारत ने एक बार फिर खिते का अमन दांव पर लगाने की ठान ली। राफेल तैयारों से चीनी तनसीबात पर निशाने बांध दिए गए हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी उरूज पर है। इस पस मंजर में फ्रांसीसी साख्त के राफेल तैयारों की शमूलियत को बड़ी अहमियत दी जा रही है। भारत में गालिबन ये पहला मौका है जब किसी जंगी साजो सामान को सिर्फ पाकिस्तान के तनाजुर में नहीं बल्कि खुसूसी तौर पर चीन के पस मंजर में देखा जा रहा है। दिफाई माहिरीन राफेल जंगी तैयार को गेम चेंजर से ताबीर कर रहे हैं। उनका ख्याल है कि इन तैयारों की शमूलियत से भारत को ऊंचे फजाई महाजों पर हमले करने में चीन पर बरतरी हासिल हो गई है। माहिरीन का यह भी ख्याल है कि इस तैयारे में जो मिसाइल और बॉम्ब नस्ब हैं, उनके हदफ पर वार करने की गैर मामूली सलाहियत इससे मुनफरद बनाती है। अगर आपको पाकिस्तान को मजबूत बनाना है तो अपने पैरों पर खड़े होना सीखो। ये वो हमारा इस्लामिक ब्रदर है, वो हमारा मुसलमान भाई है, तुम्हारा कोई भाई नहीं है। ये सब झूठी बातें हैं। ये उम्मा का चुम्मा जो है बिल्कुल झूठ है, फ्रॉड है, ये 420 है। मत करो, इस डायरेक्शन में मत जाओ। तुम्हारे लिए कोई खड़ा नहीं होता जब तुम मुसीबत में रहते हो। तुम ही बावलों की तरह सबके पीछे भागते रहते हो कि ये हमारी मदद कर देगा, ये हमारी मदद कर देगा। तुम अपनी मदद खुद करो, तभी पाकिस्तान मजबूत होगा। आप सोचोगे कि इंडियन ऐसे बोल रहा है, बट मैं आपको बता रहा हूं तरीका। ठीक है, भारत के पास होंगे 600 अरब डॉलर फॉरेक्स में, होगा वर्ल्ड की लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। लेकिन पाकिस्तानियों, मैं आपको एक बात बताऊं, आज भी अगर मुसीबत आती है ना, भगवान ना करे कभी मेरे देश में मुसीबत आए, लेकिन अगर आती है ना, हमें वो कैपेबिलिटी, हमें वो सलाहियत है, हमें वो जज्बा है कि अपने पेट पे पत्थर बांध के रात को सो जाएंगे अगर खाने को नहीं मिला तो। आपको लगता है सर, जिस तरीके से इंडिया और अमेरिका नजदीक आ रहे हैं, तो पाकिस्तान के लिए कोई थ्रेट हो सकता है और चाइना के लिए भी, क्योंकि जाहिर है इन दोनों को आपके यहाँ जो है एक नेगेटिव लाइट में देखा जाता है, चाइना को भी और पाकिस्तान को भी। इतना लंबा चौड़ा ना मेरी सोच है ना मेरी पढ़ाई लिखाई है। मैं आपकी तरह उतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, फौजी अफसर रहा हूँ, गन्स को चलाता रहा हूँ, तो हमारा दिमाग जो है ना सर, वो थोड़ा मोटी मोटी चीजों पर जाता है। मुझे लगता है किसी भी कंट्री के किसी भी के साथ रिलेशंस जो होते हैं, वो उसकी अपनी लकीर ऊंची जाए उसके ऊपर होते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए कि बिकॉज पाकिस्तान के साथ यूएस के रिलेशन डाउन होंगे इसलिए इंडिया के साथ अप होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना होता। एवरीबडी, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट अपने अपने हैं। मुझे लगता है भारत ने
पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसा किया जरूर होगा कि हमारी लकीर ऊंची रह रही है। हम एक मार्केट पूरे वर्ल्ड को दे पा रहे हैं, डेवलप कर पा रहे हैं, हम बढ़ चढ़कर दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह मदद दे पा रहे हैं। हमारा से है हम एक इकोनॉमी वो वाली लेकर चल रहे हैं जो कि सबको बढ़ती हुई नजर आ रही है। मैं अगर खुद बोलूं हमारी बढ़ेगी तो शायद आपको बुरा लग जाए, लेकिन लोगों को लिख रहा है तभी आप देख रहे हैं कि उस तरीके की बॉनहोमी हो रही है। क्योंकि अगर रिलेशंस इंडिया के साथ एट दी कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान हो रहे हैं, तो सर जब पाकिस्तान के साथ यूएस था तो चाइना कैसे साथ चला रखा था उसने? भाई मोटे मोटे तौर पर अगर चाइना को ऑफसेट करने के लिए तो उसने पाकिस्तान नहीं चलाया था। आई एम वेरी श्योर कि आज की तारीख में, और अगर आज से 10 साल पहले ऐसे नहीं था, तो आज की तारीख में यूएस रियलाइज करता है कि इंडिया कैन बी अ डेटरेंट एंड अ क्रेडिटेबल ओपोनेंट्स ऑब्लिक स्टेबलाइजर इन द रीजन अगेंस्ट चाइना। ये हमारी काबिलियत है, या हम उस काबिलियत के ऊपर खड़े हो रहे हैं जो दुनिया को दिख रहा है, यूएस को दिख रहा है। अदरवाइज ये वही वाला यूएस है जिसने आपको गोद में पाल रखा था पिछले 50-60 साल से, और सडनली एक बड़ा बेरुखी से उसने पाकिस्तान को पता नहीं कैसे अलग कर दिया, क्यों अलग कर दिया। आज की तारीख में अनफॉर्चुनेटली वो उसी दोस्त को सपोर्ट नहीं कर रहा जिसको वो अपने गोद में रखता था। करोड़ों अरबों खरबों डॉलर्स वो पाकिस्तान को देता था, हर तरह की सहायता करता था। आज की तारीख में वो नहीं कर रहा है। मुझे लगता है पाकिस्तान को इससे सीख लेनी चाहिए। अपनी लकीर बड़ी करो, अपनी प्रॉस्पेरिटी बढ़ाओ, अपनी इकोनॉमी बढ़ाओ, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ। दुनिया, यूएस नहीं, दुनिया आपकी तरफ देखेगी। मुझे लगता है शायद इस जगह पर भारत है स्कोर्ड वेल। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर फिर भी टेंशन कम होने के बजाय कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आती है। मैं यहाँ पे ये जरूर कहूंगी आप लोगों को कि प्लीज आप लोग 2-2 मिनट बात किया करें ताकि वो मैनेज हो सके। बिल्कुल, मुझे याद है कर्नल साहब ने बताया था, मुझे सिखाया था, मुझे भूल गया था शुरू में। आप कुछ कहना चाह रहे थे कर्नल साहब? मैं आपको ये बता रहा हूँ टेंशन किसके बीच में है। टेंशन आपके हिसाब से इंडिया पाकिस्तान के बीच में है? सर बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी है। मैं कह रहा हूं टेंशन है ही नहीं, टेंशन है ही नहीं। टेंशन क्रिएट करी जा रही है, कंटिन्यूअसली उसे मेंटेन किया जा रहा है। मुझे ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा कि अगर कभी पाकिस्तान में किसी तरह का भी प्रॉब्लम आता है, सिचुएशन खराब होती है, चाहे सिक्योरिटी को लेकर, चाहे अभी जैसे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं आपस में लड़ रही हैं, किस तरह से जीएचक्यू वगैरह पे अटैक हुआ, तो इसमें बीच में हम ये क्यों नहीं मानते हमेशा से कि हमारे ही लोग हैं जो ये सब कर रहे होते हैं? हम बार बार ये इशारा क्यों दिया जाता है कि शायद किसी और कंट्री की तरफ से लोगों ने सिखाया पढ़ाया है या भेजा है? हम अपने आप में क्यों गलती जो है मानने को तैयार नहीं होते? देख लो, जहां तक फॉल्ट लाइंस होते हैं, फॉल्ट लाइंस हर कंट्री में होते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।